ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन श्री हरिवंश जी। आदरणीय सभापति जी, आभारी हूं। राज्यसभा से 68 साथियों के कार्यकाल समापन के अवसर पर आपने बोलने का अवसर दिया। इनमें से 10 वर्ष 2023 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और आने वाले जुलाई तक बाकी 58 साथियों का कार्यकाल खत्म होगा। कुछ बीच में, इनमें से कुछ एक चुनकर आए हैं, कुछ और आएंगे, कुछ एक जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे। ये सभी समाज और देश की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन सभी महानुभावों, श्रेष्ठ जनों और साथियों को भविष्य के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। पुनः जो चुने गए और लौट कर आएंगे, उन्हें बधाई। इनसे कामकाज के दौरान आत्मीय संबंध भी रहा। एक एक की खूबियां अलग अलग और विशेषताएं हैं। समय कम होने की वजह से सभी माननीय सदस्यों का नाम लेना संभव नहीं। अनेक बड़े नाम हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आदरणीय भी। उनकी सौम्यता, शिष्टता और मर्यादा हमेशा याद रहेगी। श्रीमती जया बच्चन जी की विशेषताएं हैं, लंबा अनुभव है। माननीय रूपाला जी की गूंजती आवाज की ध्वनि हमेशा याद है और वो पुनः आएंगे। ऐसे अनेक वरिष्ठ सदस्य हैं। 9 मंत्री हैं, अनेक माननीय अश्विनी जी से लेकर भूपेन्द्र जी, धर्मेंद्र जी, ये सभी लौट कर आएंगे। यह मेरा विश्वास है, मेरी कामना भी है सर, क्योंकि उनकी प्रतिभा, श्रम से अमृत काल का श्रेष्ठ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भाई राजमणि पटेल जी, डॉक्टर अम्मी याग्निक जी, बन्ना चौहान जी, वशिष्ठ बाबू, अनिल हेगड़े जी, समीर उरांव जी, सकलदीप राजभर जी, कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर प्रशांत नंदा जी, बहन कांता करदम जी, भाई राकेश सिन्हा जी, भाई वीएल नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर हनुमंतैया जी, मनोज झा जी, डॉक्टर शांतनु सेन समेत सुधांशु त्रिवेदी जी, सबको आभार जिनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला। इनके हस्तक्षेप, जमीनी बातों, तैयारी के साथ तथ्य रखने की कला से बहुत कुछ हमने सीखा। इनमें से अनेक ग्रासरूट के अनुभवों ने, गांधी जी की भाषा में कहूं तो समाज के अंतिम आदमी की बात, पीड़ा यहां उन्होंने सुनाई। सर, भारतीय परंपरा संस्कृति में परिवर्तन ही शाश्वत है। हमारे यहाँ फेयरवेल का मानस नहीं है। हम मानते हैं कि सृष्टि में परिवर्तन ही स्थायी है। चेंज इज ओनली कांस्टेंट। हमारा ये उच्च सदन उस प्राकृतिक एवं शाश्वत सत्य का खूबसूरत प्रतिबिंब है। यह निरंतर चलने वाला और निश्चित अंतराल पर नवीनता को, नए कलेवर को धारण करने वाला सदन है। चेंज और कॉन्टिन्यूटी का अद्भुत मिश्रण है यहाँ पर। इस सदन में यह सदन निरंतर सक्रियता का संदेश देता है। सर, इस सदन के सदस्य रहे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने एक सुंदर प्रतीक कथा से जीवन या संस्था की सक्रियता या निरंतरता के बारे में कहा है। माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनके यशस्वी पुत्र हैं जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा, मुझे विश्वास है वो लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि निरंतरता आप विश्वास तो सभी के लिए कीजिए कि सभी लौटेंगे। मैं सबके लिए विश्वास करता हूं सर, आपके माध्यम से। उन्होंने प्रतीक के रूप से कहा है कि निरंतरता क्या है, चलते रहना क्या है। उन्होंने कहा, सोए रहना ही कलयुग है, जाग उठना द्वापर है, उठ खड़े होना त्रेता है, चलते रहना सतयुग है। राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्य चलते रहते ही हैं। हमारे कई वरिष्ठ सदस्य न केवल इस सदन में कई वर्षों से हैं, बल्कि लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं में भी कई बार उन्होंने सेवा दी है, लंबा समय गुजारा है। यह सदन उनकी कमी महसूस करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सदस्य की अपनी खूबियां हैं, स्पेशलाइजेशन है, अनुभव, नॉलेज है। अमृतकाल के भारत निर्माण में इन सबके ज्ञान का उपयोग पब्लिक इंगेजमेंट्स, खासकर युवा और छात्रों को संसद के कामकाज के बारे में जागरूक करने, उन्हें बताने के माध्यम से होगा, ताकि पार्लियामेंट्री कामकाज, पार्लियामेंट्री मशीनरी के ऑपरेशनल डायनामिक्स के बारे में लोगों को बताएंगे
इससे बाहर जनता को पता होगा कि सदन में जो कुछ घटित होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। इससे यहाँ हो रही बातों को सही परिप्रेक्ष्य में देश की जनता समझेगी। संसद एवं सांसदों के बारे में सही समझ विकसित होगी। पब्लिक स्टीम में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, जो आजकल सर डिक्लाइन पर है। आशा करता हूं कि सभी हमारे ऐसे सदस्य राज्यसभा में अपने अनुभव और अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में लिखेंगे भी, क्योंकि सकारात्मकता से ही सृजन होता है। इस अमृत काल में देश को 47 तक विकसित भारत बनाने में इनके सकारात्मक अनुभव भविष्य युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होगा। देश के उच्च सदन का सदस्य होना गौरव की बात है। यह मौका कुछ ही लोगों को मिलता है। 6 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि काल की अपनी गति है। मान्यवर सभापति जी, यहाँ से जाने के बाद अंततः केवल हमारे अच्छे काम, हमारी अच्छी बातें, हमारी सार्थक भूमिका, सार्थक हस्तक्षेप और आचरण ही भविष्य याद रखता है। मैं फिर उल्लेख करना चाहूँगा, इस सदन के भी सदस्य रहे, उस सदन के भी सदस्य रहे और यशस्वी ल्यूमिनरी विद्वान से लेकर लीगल ल्यूमिनरी रहे सर डॉक्टर लक्ष्मीलाल सिंघवी जी के बारे में। उन्होंने प्रकाशवीर शास्त्री को याद किया। प्रकाशवीर शास्त्री भी सदन के सदस्य रहे, लोकसभा में भी रहे सर। उनके बारे में उन्होंने लिखा है, प्रकाशवीर शास्त्री ने अचानक एक निर्दलीय सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और अनायास ही उन्होंने अपार कीर्ति अर्जित की। उनके पास न कोई धनबल था, न कोई बहुसंख्यक जातीय पक्ष था, न कोई दल का संगठन था, न किसी राजनीतिक संरक्षक का प्रभाव और आशीर्वाद। उनका यश उनकी योग्यता और निष्ठा का प्रतिफल था। उनकी वीरता, गंभीरता, सहिष्णुता, निर्मलता और निर्भयता का पुरस्कार था। आगे कहते हैं सिंघवी जी, सच तो ये है कि वे भारतीय राजनीति में भारतीय संस्कृति के राजदूत थे। वे संसद के द्वार पर संस्कृति की दस्तक देने आए और संसद के प्रांगण में अटूट देश प्रेम तथा भारतीय संस्कृति और भाषाओं के प्रभाती के सिरमौर गायक बने रहे। इस प्रसंग का संदेश है सर, संदेश है जो नई शुरुआत करने वाले हैं उन हमारे साथियों के लिए, जो हम यहाँ हैं उनके लिए और जो आने वाले हैं उन सभी के लिए संदेश है इसमें कि सदन में रहते हमारे प्रभावी हस्तक्षेप, सौम्य और मर्यादित आचरण, संसदीय आचरण अपने समय संस्कृति के बड़े सवालों पर हमारी भूमिका को याद रखता है, उसकी चर्चा करता है। यहाँ रहते जो क्षण समय बिना काम व्यर्थ गुजर जाते हैं, वे कहीं स्मृति में नहीं होते, न वो भविष्य को प्रेरित करते हैं। अंत में सर, बात खत्म करने के पहले, इसी सदन में बिहार के एक बिरले नेता थे सर, भोला पासवान शास्त्री जी। आजकल मुल्क ऐसे लोगों को कम याद करता है। वह 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री, सादगी और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। 23 मार्च 1978 को नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने ऐसे ही विदाई समारोह को इसी सदन में संबोधित किया था। उसका एक अंश मैं पढ़ रहा हूं आपकी अनुमति से। आई कोट, उन्होंने कहा, आना जाना तो जारी रहता है, यह जारी रहेगा। जब जिंदगी ही जाने वाली होती है तो यह तो बीच की बात है, लेकिन इस बीच हमारा जो काम है, जो लक्ष्य है, उसे हमें पूरा करना है। चाहे हम किसी पार्टी के हों, सबके मन में देश के प्रति प्रेम है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। सेवा का क्षेत्र विशाल है, जो सेवा करता है उससे किसी का झगड़ा नहीं होता। पद की प्राप्ति के लिए झगड़ा होता है, लेकिन जहाँ केवल सेवा का प्रश्न हो, वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ कभी तकलीफ नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि उनका मानस भी ऐसा बने और भगवान उनको बल दे देश का काम करने के लिए और वह फिर यहाँ आए। यह भोला पासवान शास्त्री जी ने कहा। अंत में मैं अपने सभी साथियों को डिप्टी चेयरमैन के नाते मुझे जो सबका सहयोग और गाइडेंस मिला, इसके लिए भी व्यक्तिगत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे सभी साथी जो पुनः चुन कर आए हैं या आएंगे या जो विदा हो रहे हैं, वे सभी स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, यही कामना है। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय उपसभापति